नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको भारत की लोक परंपराओं, त्योहारों और रहस्यमयी रीति रिवाजों की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंगाली त्योहार की, जिसका नाम सुनते ही एक अलग सा रहस्य और आध्यात्मिकता महसूस होती है। भूत चतुर्दशी। ये त्योहार सिर्फ दीप जलाने या खाने पीने तक सीमित नहीं है। इसमें है पूर्वजों की पूजा, 14 दीपक, 14 सब्जियां और अदृश्य आत्माओं को बुलाने की परंपरा। क्यों मनाई जाती है भूत चतुर्दशी? क्या है 14 दीपकों और 14 सब्जियों का रहस्य? क्या सचमुच उस रात भूत हमारे घर आते हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत परंपरा के बारे में। भूत चतुर्दशी बंगाल में मनाया जाने वाला एक विशेष दिन है। ये दीपावली से एक दिन पहले यानी काली पूजा की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। बंगाली समाज में माना जाता है कि इस दिन पितृलोक से 14 पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों के घरों में प्रवेश करती हैं। इन्हें सम्मान देने के लिए घरों में 14 दीपक जलाए जाते हैं और विशेष भोजन बनाकर अर्पित किया जाता है। तो सवाल उठता है, क्यों जलाए जाते हैं 14 दीपक? इसका संबंध है 14 पूर्वजों 14 पितृ से। बंगाल की लोकमान्यता के अनुसार हर मनुष्य के ऊपर उसके पिछले 7 पीढ़ियों के पितृ और उनके पूर्वजों की छाया होती है। इस दिन ये आत्माएं लौटकर आती हैं और उनके स्वागत के लिए घर के विभिन्न हिस्सों में 14 दीपक जलाए जाते हैं। दरवाजे पर, आंगन में, तुलसी के पास, रसोई में, छत पर और कभी कभी स्नानघर के पास भी। इन दीपों का उद्देश्य है अंधकार में भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाना, उन्हें सम्मान देना और उनसे आशीर्वाद पाना। भूत चतुर्दशी पर एक और रोचक परंपरा है, 14 शाक 14 पत्तेदार सब्जियां खाना। बंगाल में इस दिन महिलाएं जंगल, खेतों और बागानों से 14 अलग अलग प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां लाती हैं और एक साथ पकाती हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं मेथी, कलमी शाक, पलंग, लाफा, नोटी, हरिना, कुमरो पत्ता, शुशनी, धनिया पत्ता, झींगा पत्ता, बथुआ, शलजम पत्ता, सहजन पत्ता, कोचू पत्ता। कहते हैं कि ये 14 सब्जियां शरीर को निरोग बनाती हैं और अलक्ष्मी और बुरी आत्माओं से रक्षा करती हैं। ये भोजन सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध करने वाला माना जाता है। इस त्योहार को भूत चतुर्दशी क्यों कहते हैं? क्योंकि बंगाली मान्यता के अनुसार इस रात भूत, पिशाच, अपसरा, पितर और अन्य अदृश्य शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करती हैं। कहते हैं, अगर इस दिन घर में साफ सफाई न की जाए, दीपक न जलाया जाए या पितरों का सम्मान न किया जाए तो ये शक्तियां नाराज हो सकती हैं। इसलिए इस दिन लोग घर की विशेष सफाई करते हैं, नमक सरसों से बुरी नजर उतारते हैं, बच्चों को काजल लगाते हैं और रात को दरवाजा बंद करके दीप जलाकर पितरों को बुलाते हैं। एक समय की बात है, एक किसान ने भूत चतुर्दशी के दिन दीपक जलाना छोड़ दिया। उसने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। उसी रात उसके सपने में 14 आत्माएं आईं और कहा, हम हर साल तेरे घर आते हैं, तूने आज हमें रोशनी भी नहीं दी। किसान घबरा गया और अगले दिन से उसने इस परंपरा को और भी श्रद्धा से निभाना शुरू कर दिया। लोककथा 2। एक महिला हर साल भूत चतुर्दशी पर 14 सब्जियां बनाती थी, लेकिन एक साल वह बीमार थी और न बना सकी। उसी रात उसके सपने में उसकी दादी आई और कहा, बेटी, ये सिर्फ खाना नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का सम्मान है। 14 दीपक सिर्फ पूर्वजों के लिए नहीं है, वे एक संदेश हैं। अपने अतीत को न भूलो, अपने पुत्रों और पितरों का सम्मान करो, रिश्तों की जड़ों को जानो और ये भी याद रखो कि जीवन सिर्फ आज में नहीं, बल्कि पीढ़ियों के कर्मों से जुड़ा है। हर दीपक एक पूर्वज का प्रतिनिधि है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भूत चतुर्दशी आत्मा शांति और पूर्वजों के आशीर्वाद से जुड़ा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये परंपरा मूल्यवान है। 14 हरी सब्जियां शरीर में विटामिन और मिनरल्स लाती हैं। घर में दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। पूर्वजों की याद से पारिवारिक जुड़ाव बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं कि भूत चतुर्दशी सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो यह एक मानवता और स्मृति की परंपरा है। हम हर साल अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह तो मनाते हैं, तो फिर पूर्वजों के सम्मान के लिए एक रात क्यों नहीं?
ये त्योहार हमें संस्कार, स्मरण और श्रद्धा सिखाता है। भूत चतुर्दशी सिर्फ एक बंगाली परंपरा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सांस्कृतिक भाव है। 14 दीपक जलाकर हम न सिर्फ अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व की जड़ों से जुड़ते हैं। तो इस भूत चतुर्दशी आप भी एक दीपक जलाए अपने किसी ऐसे पूर्वज के लिए जिसे आपने कभी देखा नहीं, पर जिसने आपके आज को संभव बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप भी अपने घर में भूत चतुर्दशी मनाते हैं? क्या आपके यहाँ कोई खास परंपरा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी लोककथा के साथ। धन्यवाद।